वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान? हमारा तो जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ही बिज़ी गुजर रहा है। आज थी हमारी अफ्तारी, मेरी जेठानी के घर मेरी अफ्तारी थी, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। मियाँ मेरे अभी तक काम से नहीं आए थे, तो अफ्तारी का टाइम जो है बिल्कुल करीब था, तो मैंने सोचा कि चले मैं बच्चों के साथ जो है वो चली जाती हूँ। वो अपने काम से जो है वो फिर वहाँ आ जाएंगे डायरेक्ट। गाड़ी में मुझे पेट्रोल कम लग रहा था, तो पहले हम जाएंगे गाड़ी का पेट्रोल फिल करेंगे, तो फिर उसके बाद जाएंगे। यहाँ पे देखा है आपने कि यहाँ पे हर काम आपको खुद करना पड़ता है, पेट्रोल हो या कोई भी काम हो आपको खुद ही करने पड़ते हैं। लेकिन सर्दियों में बहुत बुरा हाल होता है। तो जी बस यहाँ पे हम पहुँच गए थे और ये देखिए ऑलमोस्ट अफ्तारी का माशाल्लाह टाइम हो गया है। अफ्तारी में देखिए कितना कुछ उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत मज़ा आया हमें खाकर। और इनके हाथ में वैसे ही बहुत जायका है, बहुत मज़े के खाने बनाती हैं। हम जब इनके घर जाते हैं हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का बिल्कुल आखिरी इशरा जा रहा है। इतनी तेज़ी से रोज़े गुजर गए हैं कि पता ही नहीं चला। जितना इंतज़ार था इस महीने का और जितनी जल्दी जल्दी से ये आया है महीना और उतनी ही जल्दी गुजर। इसी महीने की बरकतें हैं कि हर घर के दस्तरखान जो हैं वो सजे हुए हैं और माशाल्लाह रौनकें हैं, बरकतें हैं। अल्लाह पाक हर किसी के घर में इसी तरह रिज़्क़ों की बरकतें जो हैं वो कायम और दायम रखें, आमीन। तो जी ये मैं बच्चों को खाना जो है वो डाल के दे रही हूँ। सारे बच्चे जो हैं वो मुझे कहते हैं कि बस आप हमें प्लेट्स बना के दें, तो मैं सबको एक एक करके प्लेट्स बना के दे रही हूँ। और यहाँ पे जो मेरे दो लाडले हैं ये बस वाटरमेलन खा रहे हैं। तो बस ये छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि टेम्पो किस तरह से रिमूव किया जाता है। ये नेक्स्ट डे जो है वो हमारे घर में आया था जी टेम्पो उतारने के लिए। मैंने इनको अपॉइंट किया था और काफ़ी दिन के बाद मुझे इनसे अपॉइंटमेंट मिली, क्योंकि बहुत ही बिजी इनका स्केड्यूल होता है। एक्चुअली यहाँ कनाडा में एक टाइम पीरियड होता है जिसके लिए आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए लगाएंगे तो फिर सिटी वाले आपको जो है वो टिकट देते हैं, तो इसलिए इसको उतारना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही आपका वेदर चेंज होता है आपको इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं भी चाह रही थी कि वक्त पे जो काम हो जाए वो बेहतर है। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि ये आ गए हैं। लेकिन टेम्पो उतारने के लिए इनके साथ इनकी हेल्पर जो है एक औरत थी। देखिए कितनी माशाल्लाह हेल्पिंग है, इस तरह उनकी हेल्प कर रही हैं। मज़े की बात बताऊं आपको, मुझे कहती हैं कि मैंने अपना टेम्पो जो है वो उतरवाया है, तो मैंने उसके लिए पैसे पे किए हैं और अब मैं सीख रही हूँ इस काम को और मैं आपका टेम्पो जो है वो उतार रही हूँ और अब मुझे समझ आ रही है कि कितना इजी काम है ये। तो इसी तरह होता है यहाँ पे, औरतें हो या मर्द हो सब में इक्वालिटी है। कोई भी काम करने से कतराता नहीं है, सब काम करते हैं और इसी तरह ही वक्त गुजरता है। काम सबको करना चाहिए, कोई औरत या मर्द का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ की औरतें भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं जैसे आदमी होते हैं। तो जी देखिए कितने अच्छे तरीके से उन्होंने पूरे टेम्पो को फोल्ड किया और अब वो इसको टाई अप करके जो है वो रख देंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा टेम्पो बिल्कुल ठीक रहा है, इसमें कहीं पे भी कहीं से भी कोई होल नहीं आया, तो नेक्स्ट सीज़न के लिए भी बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये देखें जो पूरा स्ट्रक्चर बनवाया था मैंने, अब वो उसको उतार रहे हैं। उसमें स्क्रूल्स जो हैं वो सारे इसको निकालेंगे। ये देखें ज़मीन में जो है इन्होंने पूरा ड्रिल से इसमें सुराख करके इसको बहुत ही मजबूती से इसको इन्होंने बनाया था। तो अब ये देखें इसको निकाल रहे हैं बहुत ही ट्रिकी तरीके से। यहाँ कनाडा में मोस्टली लोग जो हैं इस तरह के काम खुद ही कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं बस थोड़े से आराम तलब हैं। तो फिर मैंने इनको जो है वो लगवाने के लिए भी मैंने इसी गाय को बुलाया था और इन्हीं से ही मैंने फिर दोबारा अपॉइंटमेंट लिया है तुड़वाने के लिए। ये जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। अगर एक दफ़ा आप इसको करना सीख लें तो ईज़िली आप कर सकते हैं। मैंने इसका स्ट्रक्चर जो है पूरा नहीं खुलवाया था क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर करवाने में मुश्किल होगी। इसको इसी तरह मैं अपने बैकयार्ड में रखवा लूँगी। तो जी देखा आपने यहाँ पे कितने आराम से मेरा टेम्पो जो है वो खुल गया है और कितनी जगह खुली हो गई है। चलिए तो फिर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।